everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Himangi and welcome you all to this new video and this new episode of Technical Analysis with Himangi series. And आज है 4th एपिसोड. आपने अगर पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके देख लो. इट इज़ गोइंग टू बी सुपर यूजफुल फॉर यू ऑल. एंड आज के वीडियो में एपिसोड 4 में हम समझने वाले हैं टाइम फ्रेम्स क्या होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कैसे करते हैं. सुपर यूजफुल, सुपर इंसाइटफुल वीडियो होने वाला है. आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर you all. And yeah, without wasting much time, we should just get started with the video. But before that, if you are new around here, hi, I'm Himangi. I create finance and stock market related content here on YouTube. And if you are also a beginner like me, then you can just definitely take a moment and subscribe down below because it's going to be super useful for you guys and super worth it because I create these kind of videos, basics of stock market videos on YouTube, and it can help you a lot. So yeah, without wasting much time, we should just get started with the video. So सबसे पहले तो let's understand this thing, time frame क्या होता है exactly. तो अगर आपने ट्रेडिंग व्यू को यूज़ किया then you must be knowing this कि एक ऐसा चार्ट होता है एंड देन इस चार्ट में यू कैन सी दिस थिंग कि 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ये है क्या, ये टाइम फ्रेम्स है. ये हमारा चार्ट है एंड आई एम मेकिंग सम कैंडल स्टिक्स ओवर हियर. अभी आप मुझे ये बताओ, अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा है इस सीरीज़ का, सो व्हाट डज अ कैंडल रिप्रेजेंट. कैंडल क्या रिप्रेजेंट करता है? A candle represents price movements and also it represent the price data. वो डेटा क्या है? That data is about the price movements over a period of टाइम. सो इतना आपको समझ में आया कि कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है. इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस. सो अभी प्राइस तो हमको पता चल गया कि डेटा हमको पता चलता है एक कैंडल से, बट वो डेटा कितने टाइम का है, दैट इज़ व्हाट टाइम फ्रेम्स इंडिकेट. अगर हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं मतलब कि उस चार्ट में हर एक कैंडल 1 मिनट का डेटा बता रही है. सो अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम अभी हम देख रहे हैं, सो ये जो कैंडल है, दिस कैंडल रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ द प्राइस इन 1 मिनट. 1 मिनट में प्राइस कहाँ पे ओपन हुई, कहाँ पे क्लोज दिया, कितना ऊपर गई और कितना नीचे गई, कितना हाई था और कितना लो था. दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैंडल स्टिक चार्ट एंड दैट इज़ वॉट वी मीन बाय टाइम फ्रेम. बहुत लोगों को बिगिनिंग में ऐसा लगता था और मुझे भी लगता था कि एक चार्ट में अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो पूरा चार्ट ही 15 मिनट का डेटा बता रहा है, बट दैट्स नॉट लाइक दैट. एक कैंडल 15 मिनट का डेटा बता रही है, ना कि पूरा चार्ट ही 15 मिनट का डेटा बता रहा है. आई होप दैट यू गेट इट. अभी इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स गो. सो हियर वी हैव अनदर चार्ट एंड मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है. इट इज़ 9:15 एंड हम देख रहे हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम. कितने मिनट की? 15 मिनट की. एंड प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, राइट. सो 9:15 को प्राइस ओपन्स. लेट्स से 9:20 को प्राइस मेड अ हाई. सो प्राइस ऊपर तक गई एंड दिस मेड अ न्यू हाई हेयर. उसके बाद 9:22 को प्राइस स्टार्टेड कमिंग डाउन, सो इट मेड अ लो. लो ये है अभी प्राइस का. एंड देन 9:30 को कैंडल क्लोज्ड. सो क्लोज कैसे हो गई? यहाँ पे गई एंड यहाँ पे क्लोज हो गई कैंडल. सो दिस इज़ हाउ अ कैंडल फॉर्म्स इन 15 मिनट के टाइम फ्रेम. कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ऊपर गई, देन कम्स डाउन एंड देन इट क्लोज्ड ओवर हियर. दिस इज़ द मोमेंट ऑफ दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द प्राइस इन 15 मिनट टाइम फ्रेम. 15 मिनट में इस टाइम फ्रेम पे प्राइस ऊपर गई थी, इस टाइम फ्रेम में इट मेड अ लो एंड देन इस टाइम फ्रेम में इट क्लोज. अभी नाउ नेक्स्ट कैंडल कब बनेगी? दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू. नेक्स्ट कैंडल विल बी फॉर्म्ड एज 9:30. 9:30 को प्राइस यहाँ पे ओपन हुई थी एंड दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द कैंडल. द नेक्स्ट कैंडल विल बी फॉर्म्ड एट 9:45. सो दिस इज़ द 9:45 कैंडल. देन नेक्स्ट कैंडल विल बी एट 10 AM. सो दिस इज़ हाउ अ कैंडल स्टिक चार्ट इज़ बीइंग फॉर्म्ड. अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 15 मिनट का इंटरवल होगा सारी कैंडल्स में. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरवल्स, कि 15 मिनट का इंटरवल है और हर 15 मिनट में एक नई कैंडल बनेगी. So yeah, this is the easiest example of time frame and this is the easiest explanation of time frame. इसको और भी क्लैरिफाई करने के लिए अभी हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और एक्चुअल में चार्ट को देखते हैं कि चार्ट दिखता कैसा है एंड टाइम फ्रेम्स कैसे होते हैं. सो अभी हम देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम ऑन ट्रेडिंग व्यू. और अभी ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी. दिस इज द न्यू डे एंड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई थी एंड यू कैन सी द टाइम फ्रेम विच इज़ हियर. यहाँ पे देखो ये है टाइम फ्रेम. या यू कैन सी दैट इट इज़ 9:15. अभी हम नेक्स्ट कैंडल पे चलेंगे. सो टाइम क्या हो गया? 9:30. नेक्स्ट कैंडल पे गए तो 9:45. नेक्स्ट कैंडल पे गए तो 10 AM. then 10:15, then 10:30, then 10:45 and then 11 and so on and so forth. So ये क्या है? 15 मिनट का डेटा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है. वन कैंडल रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ द प्राइस मूवमेंट ऑफ 15 मिनट्स. अगर हम 30 मिनट्स में जाएँ
So this is 9:15, then this is 9:45, and then this is 10:15, then this is 10:45 and so on and so forth. अगर हम जैसे कि डेली टाइम फ्रेम में अभी चलते हैं, सो डेली टाइम फ्रेम में वन कैंडल रिप्रेजेंट्स द मोमेंट ऑफ द एंटायर डे. पूरे दिन का डेटा डेली टाइम फ्रेम में हमको दिख जाता है. सो जैसे कि ये एक कैंडल है, सो इट इज़ लाइक यहाँ पे एक दिन का पूरा डेट ही बता दिया है कि दिस इज मंडे 29th of July 2024. सो दिस इज द कैंडल ऑफ दिस डे. So this is what is represented by a daily time frame. Now let's have a look at the monthly time frame. So monthly time frame का चार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा? मंथली डेटा, मतलब कि एक महीने में कहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, व्हाट वाज द हाई, व्हाट वाज द लो, एंड व्हाट वाज द क्लोज ऑफ द चार्ट, और व्हाट वाज द क्लोज ऑफ द कैंडल, वी कैन सी, राइट. सो या दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड. जैसे कि हम देखते हैं ये वाला, सो यहाँ पे आप देखो इट इज़ वेडनेसडे 1 नवंबर, एंड देन नेक्स्ट कैंडल जाएंगे तो इट इज़ December, right, and then it is January, then it is Feb, and so on. So 1 month का data is there basically. Now what is the significance of monthly time frame? Monthly time frame का best significance ये है कि हमको पूरे बहुत ही लंबे टाइम का डेटा एक ही चार्ट में, एक ही व्यू में देखने को मिल जाता है. ये कितने ईयर्स का डेटा है आप देख सकते हो. इट इज़ फ्रॉम 2002 to 2024, मतलब कि ऑलमोस्ट 12 ईयर्स का डेटा इज़ सीन ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ट. सो यहाँ पे आप देखोगे, सो इट इज़ 2002 एंड इट इज़ 2024. सो इतना पूरा डेटा हमको अभी इसी वन टाइम चार्ट में देखने को मिल गया है. वहाँ पे अगर हम डे में जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो हमको मंथली डेटा, मतलब कि बहुत सारे मंथ्स का डेटा एक बार में देखने को मिल जाएगा. अगर हम जैसे कि 6 मंथ्स में जाते हैं, सो आई गो टू 6 मंथ्स. सो देख सकते हो कि एक ही, मतलब अब स्टार्ट हुआ तब से अभी तक क्या डेटा है वो हमको 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में बहुत ही ईजिली दिख जाता है. 1990 से 2024 तक क्या डेटा है, वी कैन ईजिली सी दैट बाय एक्सपेंडिंग इट ऑल्सो. और अगर हम नॉर्मल व्यू में देखें तो भी हमको दिख जाएगा. सो दैट इज़ वॉट इज़ वी कैन सी इन लाइक द मंथली टाइम फ्रेम, 6 months टाइम फ्रेम, एंड ऑल्सो इन द डेली time frame. Now we are back on our iPad screens, and I want to tell this very important thing to you which you should be knowing about time frames. There are different types of time frames. So there are 3 types, which is short term time frame, medium term time frame, and then there is long term time frame as well. So what do we mean by a short term time frame? Short term time frame is mainly for intraday traders, swing traders and scalpers. इसके अंदर आ गया 1 minute, 5 minute, 15 minutes, and 30 minutes as well. So this is coming in short term. Now what is medium term? इसके अंदर आ गया daily. This is for swing trader, positional trader who want to carry forward their position for months, and also maybe we can say for a few months as well. So this is for medium term time frame is for the positional and the swing traders. जिसके अंदर आ गया daily time frame, monthly time frame, weekly time frame as well. So this is for the positional trader, medium term time frame. Then for the long term time frame, what is included in this long term time frame में there is 6 months data, 12 months data as well. So this is what do we mean by types of time frames. Short term time frame जिसके अंदर आ गया for 1 minute, 5 minute, 15 minute, 30 minute. medium term time frame में daily, monthly, weekly. long term time frame में 6 months and 12 months. So let's do a quick Q&A round कि short term time frame किसके लिए है. You have to pause this video and comment down below if you have watched this video अच्छे से ध्यान से. So short term time frame किसके लिए है? I am waiting for you to comment down below. I hope that you have commented. And short term time frame is for intraday traders or scalpers. Then for whom is medium term time frame? Again, if you have comment down below, swing traders, and you are absolutely right. And also positional traders can also use the medium term time frame. Then what is long term time frame for? Long term time frame is for investors or who want to carry forward their position for a very long period of time, like for years and years. सो नाउ आपने टाइम फ्रेम्स को बहुत अच्छे से समझ लिया. आपको टाइम फ्रेम्स के बारे में अभी कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए. दिस वाज द ईजिएस्ट एक्सप्लेनेशन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, विच इज़ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का ये गोल है, और ये मतलब है कि हम एक ही एसेट को दूसरे बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में देखें ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके अबाउट द प्राइस मूवमेंट.
सो जैसे कि हम जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम में टू हैव अ व्यू पॉइंट कि व्हाट इज़ द मूवमेंट ऑफ द प्राइस, ट्रेंड क्या है एंड ऑल ऑफ दैट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ अ बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड है, राइट। अभी हमारे ट्रेंड को, हमारे व्यू पॉइंट को और भी क्लैरिफाई करने के लिए हम जाएंगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में। वो क्या हो सकता है, अगर हम इंट्राडे के लिए जा रहे हैं, सो वी कैन गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, और वी कैन इवन गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम एज वेल। सो लेट्स गो टू द 4 आवर्स, या फिर लेट्स गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, राइट। सो वी आर ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में देर वॉज अ क्लियर अप ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड इज बिकमिंग अ लिटल बिट साइडवेज एंड यहाँ पे एक पुल बैक हो रहा है। सो दिस इज वॉट वी कैन गेट अ क्लैरिफिकेशन मिल सकता है कि हाँ डेली ट्रेंड में तो हमको अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलेगा, या फिर प्राइस माइट गेट साइडवेज ऑल्सो, या फिर रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है आपको बहुत बार। अभी आपको अपनी एंट्री बनानी है, तो एंट्री बनाने के लिए यू विल गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यू कैन क्लियरली सी कि ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया है एंड ट्रेंड फ्रॉम अप ट्रेंड इट बिकेम sideways and now it is becoming a downtrend. And now based on your strategy you can take your entry over here. Now for example you are doing swing trading, so we can go to the weekly time frame. We are here on the weekly time frame and it's a very beautiful like uptrend again. And now we can go to the daily time frame to confirm that. So daily time frame में, weekly time frame में आप क्या दिख रहे हैं इसे, there was a sideways trend, then price came to the uptrend. Now in the daily time frame you can see that price was trying to go up and now it has shown a very good rally, a good up move. And then to confirm that you can go to the 125-minute time frame to take your entry. So for even better understanding, we are on the HDFC Bank script, and we are seeing like a very good sideways trend. Pura market like is very sideways on the weekly time frame. Then we'll go to the daily time frame to see that. Daily time frame में आप देख सकते हो कि it was again a very sideways trend. Price इसी range के अंदर stuck है, but अगर हम previous दिन का थोड़ा सा data देखें, so price higher highs बना रही है. For a very like clear view, we can see that as well. Like see, this was a new high which was being formed, this was again a new high, and then price ने pull back, थोड़ा सा pull back किया, yes higher low बनाया, and then it went very much up. HDFC बैंक ने बहुत ही अच्छा then up move दिखाया था, and now it is coming down, and अभी फिर से थोड़ा सा up move हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अभी इसको clarify करने के लिए we can just go to 125 minutes या फिर 75 minutes का time frame as well for taking that entry, and we can go to the 125 minutes time frame, and आप देख सकते हो कि price reverse हो चुका है to a down trend. and यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा close up view ले तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि sideways था, और अभी प्राइस ने अपने स्विंग हाई को ब्रेक किया है, यहाँ से अपने हाई पॉइंट को ब्रेक किया. और अगर आपका व्यू ऐसा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि ये वाला हाई अगर ब्रेक होगा तो आई विल टेक माय बुलिश पोजीशन. सो यू कैन हैव अ गुड व्यू ऑन द स्मॉलर टर्म टाइम फ्रेम फॉर स्विंग ट्रेडिंग विच इज़ 125 मिनट टाइम फ्रेम. सो या द ओनली की इज़ दैट कि आपको सबसे पहले देखना है हायर टाइम फ्रेम, HTF जिसको हम कहते हैं हायर टाइम फ्रेम, विच कैन बी लाइक 1 day, 1 week, 1 month as well, based on what type of trading you do. And then you can go to the intermediate time frame to confirm or to have a more clarity on what is your viewpoint. And then you will go to a shorter term time frame, which is the short term time frame, which can be 1 minute, 5 minute, 15 minute, 30 minute, 1 hour as well. So उसके ऊपर से आप लोगे अपनी एंट्री, एंड देन यू विल ऑल्सो एग्जिट द ट्रेड बेस्ड ऑन दैट ओनली. क्योंकि देख सकते हो आपकी डेली टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड अभी भी आपको अप ही दिखेगा अगर आप यहाँ पे देखोगे. लेकिन अगर आप जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, सो यू गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड यू विल सी दैट प्राइस तो यहाँ से रिवर्स हो. नाउ वन थिंग दैट आई शुड मेक क्लियर हियर कि आपको एक ही वीडियो देख के टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्लियर नहीं होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस इट कॉन्स्टेंटली. दैट्स हाउ यू कैन मास्टर इट, दैट्स हाउ यू कैन गेट बेटर एट इट. सो आज ही इस वीडियो के बाद गो टू ट्रेडिंग व्यू एंड like see if you are doing intraday trading, then go to 1 day time frame and then identify the trend and then apply that to the intermediate time frame and then go to the shorter term time frame. And that's how you can do paper trading as well. Trade slow एक दो देखो कि क्या व्यू पॉइंट है, क्या मूवमेंट हो रही है मार्केट में, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे आपको हेल्प कर रहा है. एंड दैट्स इट फॉर आवर टुडेज वीडियो विच इज बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. इफ यू like today's video, please give it a big thumbs up, and I'm going to see you very soon in my next video. Till then, stay happy, stay safe, and this is Himang wishing you a great day.